हमारे को बात पता लल्ला, थारी लुगाई पे थारे को कभी शक हुआ? बस इतना चाहूं कि छोरी बाहर घूमने फिरने ना जावेगी, और अगर तन्ने हमारी बात ना मानी तो मैं धरने पे बैठ जाऊं। मैंने थारी बात समझ में आ गई, मैं मास्टर से बात करूंगा। तू पिकनिक पे जाने की तैयारी कर। तन्ने छोरी है? माँ, आज स्कूल में मॉनिटर चुना गया और हेड सर जी ने प्रगति को मॉनिटर बना दिया। स्कूल में छोरा छोरियों ने मारा, खूब मजाक उड़ाया। अरे मॉनिटर है तो प्रधानमंत्री ना है, ना बनी तो ना बनी, तो रोने की क्या बात है? तू ही थी ना अब तक मॉनिटर, क्या मिल गया तने? मास्टर तने ये सब ना समझ में आवेगा, अगर तू स्कूल गई होती तभी समझ में आता। पढ़ी लिखी ना हूँ पर जानो हूँ स्कूल पढ़ाई के वास्ते हुए, लड़ाई झगड़ा राजनीति के वास्ते ना है, इतना तो जानो हूँ मैं। किसको फोन लगा रहे हो? अरे कभी हमारे से बात कर लिया करो। तू चुप कर शन्नो, मैंने बहुत जरूरी फोन करना है। हाँ। हेलो। हाँ, सावली, मैं बोल रहा हूँ, ननकू, थारो बींद। हाँ हाँ पता है मरने, मारे बीण बोल रहे हो, मारे पति परमेश्वर नाम के वास्ते बीण है। छोरी ने और लुगाई ने अठे छोड़कर बाजार में रासलीला करे है तन्ने, पता है मरने सा। अरे सुनेगी तो? सुन ही तो रही हूँ, अभी भी सुन रही हूँ। ये फोन कान में लगा रखा है, चौहानपुर की एक एक खबर मरने पतो है। आज की रासलीला चले है ना चुड़ैल के साथ में, सब पता है मुझे। सब जानू तने क्या कर रहे हो उस चुड़ैल के साथ। अरे सुनेगी तो? बोलो, क्या नया बोलना चाहे हो? हम माँ बेटी वहाँ आ रहे हैं, सबको एक एक को देखेंगे वहाँ आके। हाँ हाँ सावली, अरे मैंने पैसे भिजवा दिए मनी ऑर्डर से थारे वास्ते। हाँ भगवान की संग। ये भला काम किया तने, कितना सोचे हो थारे लुगाई और छोरी के वास्ते। अरे सावली, ये दुनिया में थारे अलावा और बच्ची के अलावा मरो है भी कौन? तो खुश हो जा हमारी सावली। खुश हूँ ना, कितना खुश हूँ। अब फोन में कैसे दिखेगा तने? जब अठे आओगे ना तो देखना मैं कितना खुश हूँ। हाँ हाँ सावली, जल्दी आ रहा हूँ मैं तने लेने। थारा हाथ का खाना खाया परसों हो गए मैंने। हाँ हाँ मैं भी थारा इंतजार करूँ। और जब हमारे हाथ का खाना खाया था दोपहर में, वो चोखा ना था के? तू बीच में फलांग ना मार। हेलो सावली। सावली मैं दुकान बंद करके बात करूं। अब दुकान बंद करने की जरूरत ना है, अठे आना मत, वरना चोखा के बदले गालियां पड़ेगी तन्ने। सावली, सावली, ये कहिए की बात कर रहे हैं? मरने सब पता है कि धंधे के पैसे किस देवी माँ के पैर पे चढ़े हैं। थारी आदत है ना कुत्ते की दुम, टेढ़ी है टेढ़ी ही रहेगी।
जाओ, मैंने बात नहीं करनी थारे से। अरे तू यहाँ बैठ के टेस्ट में बहाएगी कि हाथ पैर भी धोएगी? जा नहा ले। सांवली, सांवली, अरे तने क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? कर दियो ना कबाड़ो। इसीलिए कहे हूँ कि फाइनल कर दो एक दिन, या तो वो या फिर मैं। दो नाव पर पैर रखोगे ना तो डूब जाओगे। अरे सन्नो, सन्नो, अरे सुन तो सही। भगवान, हमारा 3 करोड़ का नाच, ना घरवाली सेठ रही, तो नहीं बाहर वाली। भैया, आज मैं प्रगति की बात सुनकर दंग रह गया। क्यों, क्या हुआ? वो भाई साहब मासा के कहने पे प्रगति को पिकनिक में जाने के लिए मना कर दिया। प्रगति ने उन्हें ऐसा एग्जाम्पल दिया कि वो झट से समझ गए और उसे पिकनिक पे जाने के लिए हाँ कर दिया। अच्छा, आखिर ऐसा क्या किया प्रगति ने? प्रगति एक कबूतर लेकर आई और बोली कि इसके पंख काट दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इसके पंख काट दूंगा तो ये उड़ेगी कैसे? प्रगति ने कहा कि ठीक, मैं भी वैसी ही हूँ। एक तरफ आप सोचते हैं कि पढ़ लिख कर मैं आप सब लोग के सपने पूरे करूं, दूसरी तरफ आप लोग मुझ पर रोक लगा रहे। तुमने बिल्कुल सही कहा करण, ये है हमारी प्रगति। भैया, मुझे लगता है एक दिन प्रगति सबका नाम रोशन करेगी। तुम ठीक कह रहे हो करण, लेकिन ऐसा करने के लिए प्रगति को अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी होंगी। उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं होगा। पिछड़ा हुआ गांव, घिसे पीटे सामाजिक मान्यताओं के बंधन और सबसे बड़ी समस्या गरीबी, इन सब चुनौतियों से जूझते हुए उसे आगे बढ़ना। उसे अभी बहुत सारे इम्तिहान पास करने करन। उसका परिवार गरीब जरूर है, लेकिन वो लोग स्वाभिमानी है और हमारा फर्ज है अपने दायरे में रहकर उसका हौसला बढ़ाना। भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जानकी, 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 मारे और मासा के लिए खाना लगा दे। ये लो मासा। ले जा अपना खाना उठा के, नहीं तो फेंक दूंगी। मासा, खाने से क्या गुस्सा निकालना? दिन भर काम करके थक गई हो, खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी ना। मैं बीमार पड़ूं जब मर जाऊं, किसी को क्या फर्क पड़े इस घर में? मासा, ऐसे क्यों बोलो? तू दूर हट जा हमारी नजरों के सामने से। सब थारा ही किया धरा, थारे लाड प्यार ने बिगाड़ा छोरी ने। आवारा हो गई है, किसी की बात ना सुने, और जिस घर में कोई हमारी बात ना सुने उस घर का दाना पानी हमारे गले से न उतरे। मासा, मासा ऐसी बात ना है, हम सब तो आपकी ही बात सुने। के खाक सुनो हमारी? अरे साफ साफ मना कर दियो था ना कि छोरी घूमने फिरने ना जावेगी, पर तुम लोग बजाय छोरी ने समझाने के मन्ने बनाने आ गए। मने ना खाना जे खाना, तू खा। मासा, आप ना खाओगी तो मैं भी ना खाऊं। जानकी, ले जा खाने में।
छोरा के करो, पूरा दिन शरीर तोड़ के मेहनत करो तो अभी खाने के वास्ते ना खा ले। मासा, आप ना खाओगी तो मैं कैसे खा सकूं? मासा, प्रगति घूमने ना जा रही है, ये उसकी पढ़ाई का हिस्सा है। बच्चे स्कूल के बाहर जाके दुनिया देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये सही है कि गलत है। दुनिया में सही और गलत का फर्क तभी तो समझेंगे ना। मन ने ना समझना अच्छे बुरे का फर्क। अरे बाहर इतना घूमेगी फिरेगी तो आवारा हो जाएगी थारी छोरी। क्यों ना समझो तुम दोनों जो मेरी बात। बुरा थारी छोरी बड़ी हो रही है और जमाना देखो कितना बुरा है। अरे कल को छोरी के साथ कुछ गलत सलत हो गया हो तो किसके सर आवेगा? मासा, प्रगति अकेली ना जा रही है, स्कूल के और बच्चे भी होंगे और साथ में मास्टर जी भी होंगे जानकारी देने के लिए। ये सब प्रगति की पढ़ाई का हिस्सा है। ठीक है, कुछ लोग साथ जा रहे हैं छोरी के तो उन्हें कह देना कि छोरी का ध्यान रखें। और जानकी, छोरी ने अच्छी तरह से समझा देना कि रात होने से पहले घर पे आ जावे। ठीक है? ऐसा ही होएगा। अब आप खाना खा लो। तू खा छोरा, मैं भी खाऊं। खा ले। खा तू भी। काका साहब ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। क्या बात है? आहा, प्रगति, चाय तो बहुत ही जबरदस्त है। अब ये बता कि काम क्या है? रणवीर काका साहब, क्या आप एक बार हमारी बात टीचर जी से करा देंगे? उनकी बहुत याद आ रही है, तो आप उनसे एक बार फोन पे बात करा दो। देखो प्रगति, जो भी काम हो उसको सीधे तौर पर बताया करो। ये चाय की रिश्वत से काम नहीं चलने वाला, समझी तुम? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारी बोली तो इस चाय से भी कहीं ज्यादा मीठी है। रुको, अभी बात करवाता हूँ आशा टीचर जी से। हेलो। हेलो। टीचर जी नमस्ते। अरे प्रगति, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला? टीचर जी बस ऐसे ही एकाएक आपकी याद आ गई। शायद आप मुझे याद कर रही हो, इसीलिए मैंने आपकी याद आ गई हो। टीचर जी, लोगों के मन ना बिना तार के एकदम मोबाइल फोन की तरह जुड़े होते हैं, वो भी एकदम अपनों की तरह। जब कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो उनके मन बिना तार के जुड़ जाते हैं।
मोबाइल फोन से ज्यादा अच्छा नेटवर्क आता है। टीचर जी, आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? मैं अपने क्लास में मॉनिटर बन गई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर हमेशा एक बात याद रखना, कभी कोई बच्चा ना पढ़े या शरारत करे, कभी भी उस पे ना तो नाराज होना ना ही डांटना, प्यार से समझाना। प्यार में गुस्से से ज्यादा ताकत होती है। जी टीचर जी। प्रगति, मुझे बात करनी है आशा से यार, जरा बात करा। टीचर जी, जी लीजिए, रणवीर काका साहब से बात करना चाहे। हाय आशा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, एकदम तुम्हारी तरह। अच्छा आशा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आशा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर वहां धुलाराव जी से यहाँ चौहानपुर में करवाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर प्रगति भी तो यहाँ पर है, और मैं तुम्हारा रहने का इंतजाम यहाँ हवेली में ही करवा दूंगा। आशा, मैं चाहता हूँ कि तुम सरपंच से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि वहां दुलाराव जी में मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं वो तुम्हारे साथ। थैंक यू रणवीर, तुम्हारी चिंता जायज है, मगर मेरी चिंता सरपंच नहीं है, यहाँ का स्कूल और यहाँ के बच्चों का भविष्य है। अगर मैंने गांव छोड़ दिया तो सरपंच यहाँ के स्कूल बंद करवा देगा, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। आशा, तुम्हारी यही सोच ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है, जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है, और फिर हजारों की भीड़ में तुम एकदम स्पेशल हो जाती हो हम जैसे आम लोगों के लिए। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी खिंचाई कर रहे हो? अरे नहीं बाबा, मैं तो बस तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। वैसे आजकल मैं भी अपने मन की बात सुनने और समझने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत गहरी बातें होती हैं। ओके, बाय। छोटे को ये देखो, चली महारानी पूजा करने। हाँ, अभी वक्त है, सारी सच्चाई ना पता चल जाएगी कि ये मंदिर में पूजा करने जावे हैं या उस मास्टरनी आशा देवी से मिलने जावे हैं, उनकी माला पड़े हैं। यही सही मौका है छोटे हुकुम, हमको ना बहुरानी का पीछा करना चाहिए, सारी सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, मैंने आज सारी बात पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब भी यही चाहते हैं। अगर आपको राधा जी पे इतना ही ज्यादा भरोसा है ना तो मत जाओ। रोज रोज झगड़ा झंझट करो और वो हवेली का नुकसान करती जावे, और आप बस आंख बंद करके तमाशा देखते जाओ। मरने के है, मैं तो भला ही सोचूं, जय वास्ते बोलू हूँ। अब आप जाओ या ना जाओ ये आपकी मर्जी। सही कह रहा हूं, जाता हूं। एक मिनट, तने थारी बात पे पूरा भरोसा है ना? हाँ, तो चल। तू भी हमारे साथ चलेगी। जो थारी बात झूठी हुई वहीं मंदिर में थारा हिसाब किताब कर दूंगा मैं, क्योंकि आज तूने हमारी बीवी पे उंगली उठाई है, समझी ना? चल।
घनी खम्मा सर जी, बोल। मन ने आपके लिए स्कूल से लेके घर तक सभी काम किए। आप ही के कहने पर नकली मास्टर बन के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहा। ये मैं माने हूं कि तूने मेरे लिए बहुत काम किया है, लेकिन अभी ये बात बोल जिसके लिए तू आया है, भूमिका बनाने की जरूरत ना है। हुकुम, अब हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं फिर से सड़क पे आ गया। नकली टीचर का पोल खुलने के बाद सब बच्चे मारे पे हंसे हैं, गांव वाले मारे पे ताना मारे हैं, मरने बड़े जिल्लत महसूस हुए। अब आप ही मन ने कोई काम दो जिससे हमारा बदनामी का दाग धुल जावे। काम तो कुछ खास ना है हमारे पास, अब तुझे कौन सा काम दो? हाँ, मिड डे मील की जिम्मेदारी लेनी है तो बोल। जी बिल्कुल, क्या करना होगा? बच्चों को भरपेट खाना खिलाने की जिम्मेदारी थारी होगी। सामान का लाना, ले जाना, मंगवाना, बनाना, ये सब सारी जिम्मेदारी होगी। और ये भी सुन ले, इसमें कोई लालच वालच चोरी वोरी ना करना। क्या बोले सर जी? मैं तो बस उतना ही करूं जितना आप बोले। रत्ती भर ना इधर ना उधर। हाँ ठीक है, आज से मिड डे मील की जिम्मेदारी थारी, लेकिन इसमें इधर उधर ना करना, वरना स्कूल से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ठीक है हुक्म, घनी खम्मा। तुम लोगों ने कुछ सोचा वहाँ पे क्या खेलोगे चल के? मैं तो पिकनिक पे जाके क्रिकेट ही खेलूंगा। धोनी के ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा। वहाँ पे क्रिकेट ये तो तू घर पे भी खेले है, यहाँ पे खेलने की क्या जरूरत है? तू तो पिकनिक मत किया। प्रगति, तुम भी कुछ सोचो ना, हम लोग क्या खेले? हाँ अभी तो मैं नहीं, चल सोचो जनाब। सोचो चल मारा छोड़ो, मैं अपना सोच लूंगा। तुम अपना बताओ, तुम क्या खेलोगी पिकनिक पे? मैं तो गुड्डी गुड्डी का खेल खेलूंगी। यही गुड्डी गुड्डिया जो तू घर पे भी खेले, यही खेलना है तो पिकनिक पे क्यों जा रही है? जा चली जाओ घर। क्यों मैं क्यों जाऊं? तुम दोनों यहाँ भी लड़ते झगड़ते ही रहोगे या फिर पिकनिक के पे क्या करना है क्या नहीं करना है मेरी? पर मैं खेल खेलूंगी नहीं, दूसरों का खेल बनाऊंगी, और ऐसा खेल बनाऊंगी कि हंसना भूल जाएगी। जिंदगी भर मेरे नाम की माला जपती रहेगी। गालियां देगी कि तारीफ करेगी? गाली दे या तारीफ करे, बस 24 घंटे मेरा नाम जपे। यही चाहूँ हूँ मैं। मैंने सब काम अपने प्लान से करना है।